गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग। संध्या का आप लोगों का अभिनंदन संध्याकालीन सभा में। और अभी तक हम कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ रहे थे और कलेक्शन ऑफ डेटा के कुछ पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का के बारे में। एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज़ आवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल sources or correspondent। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अंडर दिस मेथड लोकल और कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर अपॉइंटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरियाज। ठीक है, अंडर दिस मेथड लोकल पर्सन और कॉरेस्पॉन्डेंट, इसको इनसर्कल कर लेंगे, आर अपॉइंटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरिया। मतलब जिस एरिया में आपको इन्वेस्टिगेशन करना है वहाँ पर आप अपने एक रिप्रेजेंटेटिव कह लो जो आपके पर्पस को पूरा करे, मतलब इन्फॉर्मेंट्स कह लीजिए उसको यहाँ। तो इन्फॉर्मेंट्स को आप वहाँ पर अपॉइंट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरियाज फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे and present it to the investigator। they collect information their own way, वो अपने तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं and present it to the investigator, और इन्वेस्टिगेटर को प्रेजेंट करते हैं। these correspondents are trained to collect the information from the रिस्पोंडेंट्स, और रिस्पोंडेंट से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ट्रेंड होते हैं। Radio and newspaper agencies generally obtain information about strikes, theft, accidents, etc. by this method. Example, it is adopted by government department to get estimates regarding crops, wholesale price index number and other areas of public interest. So it is adopted by government departments to get estimates regarding crops, wholesale price index numbers and other areas of public interest. ठीक है, it is adopted by government department to get estimates regarding crops। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस तरह के बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करते रहता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर एंड अदर एरियाज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, इन्फ्लेशन और लोगों के जो डीए वगैरह गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, तो इन सब से संबंधित जो डेटाज होते हैं वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, डिक्लेयर करती है। सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड, किस मेथड की इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट, ये मेथड की सुटेबिलिटी क्या है। दिस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज सुटेबल व्हेन एरिया ऑफ इंक्वायरी इज लार्ज, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द डेटा इज नॉट नेसेसरी, regular and continuous data are required, and fourth one is information is required by radio, newspapers, TV etc। तो ये सब सारे जो हैं इस मेथड की सुटेबिलिटी को बताते हैं। ये मेथड कैसे किन स्थितियों में सुटेबल हो सकता है, जब एरिया ऑफ इंक्वायरी इज़ लार्ज, जब बड़े स्तर पर हो, वरना डायरेक्ट हम पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, छोटा इंक्वायरी हो तो। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द डेटा इज़ नॉट नेसेसरी, okay, regular and continuous data are required and information is required by radio, newspaper, TV etc। अब देखते हैं इस मेथड के का मेरिट क्या है। तो मेरिट देखते हैं वाइड कवरेज। इस मेथड का जो है कवरेज है वो क्या है, बहुत बड़ा कवरेज है। ओके, सो इट कैन कवर अ वाइड एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन, एक बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर सकता है, वाइड एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है इनएक्सपेंसिव, दिस मेथड इज कंपैरेटिवली चीपर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। पूरा कट रहा है ये तो, हाँ ठीक है, ओके, थोड़ा छोटा कर देते हैं।
एफर्ट्स इन्वॉल्व हेंस इट इज़ इकोनॉमिकल। तो इसमें टाइम, जैसे डायरेक्ट पर्सनल मेथड में आपने देखा कि जो इन्फॉर्मेटर होता है या इन्वेस्टिगेटर होता है वो हर रिस्पोंडेंट के पास उसको जाना होगा और तब इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा। तो इसमें टाइम, मनी, रिसोर्स सब की मात्रा ज़्यादा थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इस मेथड में इंफॉर्मेशन जो है वो लोकल सोर्सेज या करस्पॉन्डेंट से लिए जा रहे हैं। तो इसमें उन सब चीज़ों की थोड़ी बचत हो जाती है। रेगुलर इन्फॉर्मेशन, लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट सप्लाई रेगुलर इन्फॉर्मेशन, सो कंटिन्यूटी रिमेन्स मेंटेन। तो इसलिए कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहती है, डेटा को कलेक्ट करने में कोई परेशानी विशेष नहीं होती। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पसेज, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस एज फॉर एग्जांपल व्हेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ये स्पेशल पर्पस हो गया कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में हमको जानकारी लेनी है, फ्रॉम डिफरेंट ग्रेन मार्केट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर of prices is needed, so this method is suitable for some special purpose investigation। अब हम आते हैं ऊपर हैं डिमेरिट। इसकी कुछ डिमेरिट भी होंगे। जब अच्छाइयाँ हैं, एक अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अब दूसरे पहलू की तरफ विचार करते हैं। डिमेरिट्स, लैक ऑफ एक्यूरेसी, सिंस दिस मेथड गिव्स रफ एंड अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स, द डेटा कलेक्टेड आर नॉट वेरी एक्यूरेट। No originality, original data are not obtained due to lack of personal contact with the respondent। तो no original data नहीं मिलता। original data are not obtained due to lack of personal contact with the respondents। okay, now third point is biased, the data collected from correspondents may suffer from personal बायसनेस ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंट एंड मे नॉट बी रिलायबल। तो अगर जो कॉरस्पॉन्डेंट है वही बायस्ड हो जाए तो ये डेटा जो है पर्सनल बायसनेस का शिकार हो जाएगा कॉरस्पॉन्डेंट की वजह से, और मे नॉट बी रिलायबल। तो इसलिए ये रिलायबिलिटी में इसके डाउट बन सकता है। दैट इज़ द पॉइंट हियर। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग, दीज देयर मे बी डिले इन द कलेक्शन ऑफ डेटा बाय दिस मेथड as it involves a lot of time to collect data by the correspondent। अब correspondent के ऊपर डिपेंडेंट है न्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर। तो उस correspondent को जब समय होगा तब आपको वो देगा, ठीक है। उसके अपने बिजी शेड्यूल हैं क्योंकि ही मे और मे नॉट बी रेगुलर पेड वर्कर। तो इस तरह के केस में इस तरह के डिले की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सिंस डेटा आर कलेक्टेड बाय ए नंबर और ऑफ लोकल पर्सन्स और correspondents, there is lack of uniformity in data collection। तो रेगुलरिटी नहीं मेंटेन होने की पूरी संभावना होती है इस तरह के केस में। अब आते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल्स। अब इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में अभी तक हमने मीनिंग देखा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट, उसके मीनिंग को देखा कि लोकल पर्सन्स जो और कॉरस्पॉन्डेंट इस डेटा को इकट्ठा करते हैं और इसको इकट्ठा करने की सूटेबिलिटी इस मेथड की क्या है। तो एरिया ऑफ इंक्वायरी लार्ज होना चाहिए, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन डेटा इज़ नॉट नेसेसरी, रेगुलर एंड कंटिन्यूस डेटा आर रिक्वायर्ड, इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड बाई रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी एट्सेट्रा। मेरिट्स क्या है इस डेटा कलेक्शन करने में, तो वाइड कवरेज है, इनएक्सपेंसिव है, रेगुलर इन्फॉर्मेशन, सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पसेज है। डिमेरिट्स भी हैं, जब मेरिट्स है तो डिमेरिट्स भी होगा ही होगा। तो डिमेरिट्स है लैक ऑफ एक्यूरेसी, नो ओरिजिनलिटी, बायस्ड हो सकता है ये, टाइम कंज्यूमिंग होगा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगा। तो इस तरीके से हमने ये सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया और अगला वीडियो हमारा जो बनेगा वो इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल पर बनेगा। थैंक यू।